गीता में लिखित 8 प्रसिद्ध बातें जो सुनने भर से जिंदगी बदल जाए। नंबर 1, न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी पुराने जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। नंबर 2, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। नंबर 3, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक न एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। ये मृत्यु लोक है और मृत्यु सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। नंबर 4, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। जिसका मन अपने वश में है, परमात्मा जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। नंबर 5, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे समृद्धि भ्रमित हो जाती है। समृद्धि भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। नंबर 6, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नंबर 7, जगत के ये 2 प्रकार के मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गए मृत्यु और मुक्ति को प्राप्त होता है, जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता। वह परम गति को प्राप्त होता है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नंबर 8, भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, सभी आशय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे स्वभाव को धारण किए हुए नीच मनुष्य मुझको नहीं बचते, परंतु उन अल्पक बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे अंत में दुख प्राप्त करके फिर से जन्म लेते हैं और उनका सुख दुख, जन्म मरण ऐसे ही चलता रहता है। और मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।